ओके। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो मेरे को एक थॉट आया, हम्म। संकल्प आया। हम्म। जैसे हम ऑफिस में जाते हैं एज ए ड्रामा का पार्ट, और वहाँ जैसे जाते हैं, वहाँ हर रोज बहुत तरीकों के डिफरेंट टाइप के आत्माओं को मिलते हैं, ठीक हम्म। है, हम्म। जो जिनको अभी ज्ञान पूरी तरीके से, ज्ञान के बारे में पता नहीं है, भगवान के बारे में नहीं पता, ज्ञान के बारे में नहीं पता। तो ये एक जो कॉन्वर्सेशन है, जो हम ज्ञान को, जैसे हम प्रैक्टिकल में जो ज्ञान में है वो यूज करते हैं कहीं भी जाए, तो उससे हमें जो स्थिति में परिवर्तन आता है, या जो पूरा जो हमारा प्यूरिफिकेशन कैसा होता है, वो सब चीजें हमारे लिए बहुत आसान होते हैं समझने के लिए, क्योंकि हम उसके लिए पढ़ाई करते हैं एटलीस्ट समझने के लिए। तो जो सबको ये चीजें उतनी आसानी से समझ में नहीं आती हैं। और ऐसा है कि आज के डेट में बहुत, क्योंकि मैं जब जाती हूँ तो मैं बहुत सारे, स्पेसिफिकली बहुत सारे वुमेन सोल जो है जिनसे मैं मिलती हूँ या बात करती हूँ, तो मैंने उनको देखा है कहीं ना किसी चीज में, दुख में बहुत तरीके से फंसे हुए हैं। चाहे वो आज के जनरेशन के बच्चे हैं, जो शादीशुदा है, और या जो नहीं है, बट वो अपने एक किसी थॉट में या किसी जगह पे बहुत ही पेन में है, जो शायद हम फॉर्चुनेट है कि ज्ञान की वजह से हमारा वहां अटका नहीं है कहीं पे लहर, राइट। तो उनके लिए कैसे ज्ञान को सहज करके बताए, है ना, कि उनको तब वैसे समझ में आएगा कि एक सीन है, उसको कैसे बताए। वो ये सीरीज में, ये डिस्कशन में आपसे वैसा करना चाहते हैं ताकि वो सेम ज्ञान की चीजों को हम नॉर्मल जो ऑफिस के एक सिचुएशन को या सीन को, या किसी के जिनसे भी मेरी बात हुई है उनके सीन को लेके उसको अगर हम डाइसेक्ट करें, तो उसको कैसे आसानी से समझाए कि कैसे होता है। ये वर्ड अगर हम ना भी यूज करें, स्पिरिचुअलिटी, मतलब समझ में नहीं आता है सबको, उसको कैसे यूज करें, मोर लाइक अ मेडिसिन, राइट। ये वर्ड्स कैसे उन तक पहुंचाए, ठीक है। तो ये है मेरा थॉट प्रोसेस। और कुछ प्रिवीलिंग प्रॉब्लम्स है जो बहुत कॉमन है, मैं उन चीजों को लेके पहले आपसे कुछ 10 मिनट या 15 मिनट का डिस्कशन करना चाहती हूँ, ताकि हम पूरा टू द पॉइंट टॉप उन पॉइंट्स को डिस्कस कर पाए, राइट। ये है कॉन्टेक्स्ट, ओके। ठीक है। तो अभी ये कॉन्टेक्स्ट है, तो एक सवाल ये पहले, सबसे पहले आता है, जो मैं जाती हूँ ऑफिस में, तो मैंने 3-4 काफी सारी आत्माएं जो आके बात करती हैं, हर हर आत्माओं में एक चीज बहुत कॉमन दिखता है, और वो कॉमन चीज है कि वो उनके टीम में मानो कोई है, वो उनके बॉस क्या सोच रहे हैं, या उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है, ग्रोथ प्रमोशन क्यों रुका हुआ है, बाकी सब ग्रो कर रही हैं, ठीक है। मैं बहुत काम करती हूँ लेकिन मेरा काम दिखता नहीं है, दूसरों का काम दिखता है, वो उनका ग्रोथ होता है, नो, ऐसे टाइप के सवाल बहुत आते हैं। तो आप, ये एक प्रॉब्लम है, दूसरा और एक प्रॉब्लम है, बट पहले आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अगर कोई आपको ऐसा बोलता है तो आप उसको क्या जवाब दोगे? एक्चुअली क्या है कि हम अगर सोचे ऐसे टाइप ऑफ सोल्स के बारे में, वो लोग हायर सोर्स के साथ कनेक्टेड नहीं है। ना वो भगवान को जानते हैं, ना स्वयं को जानते हैं। तो स्वयं को ना जानने के कारण, वो सेल्फ कनेक्शन ना होने के कारण, अंदर का जो स्टेट उसको ना समझने के कारण, सॉलिट्यूड में रहने का जो एक अलग स्टेट जिसमें सेल्फ कनेक्शन मिलता है, या स्वयं को समझने का एक मौका मिलता है, वो नॉलेज ना होने के कारण कहीं ना कहीं उनको जो भी चाहिए वो बाहर की ओर से या दूसरे से लेने की कोशिश में रहते हैं। पर जिससे लेने की कोशिश में रहते हैं, वो भी ऐसी आत्माएं हैं जो देने वाला स्टेट में नहीं है। देना तभी होता है, जो मुझे समझ में आ रहा है, देना तभी होता है जब उन आत्माओं को आप ताकत दे सको।
जैसे कि मैंने देखा है ऐसी आत्माओं को जब पेन में होता है, तो अगर आप इतना भी कह देते हो कि आई एम देयर विथ यू, इतना बोलने से वो बहुत एलिवेटेड हो जाते हैं। एक ऐसे फील होता है कि कोई मेरे साथ है, क्योंकि उनको साथ चाहिए होता है। क्योंकि अंदर वाला जो इनर चाइल्ड, वो इनर चाइल्ड के साथ उनका कनेक्शन नहीं है। इनर चाइल्ड अकेले हैं, तो उस इनर चाइल्ड के साथ दोस्ती करने का जो मेथड है वो उनको पता नहीं है। तो उनको वो पता करने के लिए सबसे पहले उनके साथ वो स्पिरिचुअल संबंध जोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो संबंध जोड़ने के लिए आपको उनके साथ, मैं आपके साथ हूँ, ये बात बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे उनको सहयोग का फीलिंग होता है। क्योंकि पेन तभी होता है जब अकेलापन होता है, और अकेलापन तब महसूस होता है जब बाहर से जो भी चीज़ चाहिए होता है, जैसे आपने कहा प्रमोशन, और मेरा काम नहीं दिखता है, ये सब चीज़ किसी और आत्मा का सहयोग चाहिए। उस एनवायरनमेंट में जो भी हो रहा है उसके बेसिस पर व्हाट आई फील कि अगर आप दूसरे तरीक़े से भी सहयोग देते हो उस दर्द को कम करने के लिए, जैसे एक सेंटेंस कह के कि मैं आपके साथ हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि वो आत्मा को ताकत मिल जाए। क्योंकि एक संगठन का ताकत होता है। एक और आत्मा मिल गया उनको कि जो मुझे समझ सके, ये भरोसा आ जाता है उस आत्मा को। और ये भरोसा आने के कारण वो आत्मा के अंदर जो दर्द है उसका हीलिंग होने लग जाता है। हीलिंग होने का एक प्रोसेस स्टार्ट होता है। और इस हीलिंग प्रोसेस में आप जब एक स्नेह के साथ, स्नेह भी एक ताकत है, स्नेह के साथ उसके जीवन में एंटर करते हो। स्नेह माना ये नहीं है कि उसके साथ अटैच्ड हो जाना, उसके हर बात में निगरानी रखना, नहीं। दूर रह के भी उस आत्मा के प्रति जब आप एक शुभ भावना और शुभकामना के रूप में रहते हो, साथ उस आत्मा को समझते हो, नॉन जजमेंटल रह पाते हो, तब वो आत्मा को वो स्नेह का इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। और वो स्नेह का जो ताकत है, वो ताकत से वो आत्मा धीरे धीरे समझ पाएगी। पर यहाँ पर बहुत पेशेंस रखना होता है, धैर्यता बहुत चाहिए। क्योंकि वो आत्मा प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में नहीं है। प्यूरिफिकेशन प्रोसेस तभी होता है जब स्किल सीखते हैं, जो हम पढ़ाई करते हैं उस पढ़ाई को समझते हैं, रोज़ पढ़ते हैं। माना एक सत्य जो है, वो सत्यता अंदर बुद्धि में जाता है। एक इन्फॉर्मेशन, ट्रू इन्फॉर्मेशन जो अंदर में जाता है। और साथ में भगवान के साथ जब कनेक्शन बैठता है, वो कनेक्शन से वो ताकत मिलता है। तो ये दोनों चीज़ से ही प्यूरिफिकेशन होता है। और उनके अंदर वो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस अभी हो नहीं रहा है। तो नहीं होने के कारण जो भी सहयोग देने वाले हैं, उनके आगे बहुत चैलेंजेस आ सकता है। क्योंकि उनके अंदर से अंदर में जो भी इमोशंस है, वो इमोशंस सबसे पहले उस सहयोग देने वाले आत्मा के ऊपर ही आने का चांस है। तो यहाँ पर
ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि सहयोग देने वाली जो सोल है वो सोल कितना शक्तिशाली है, राइट? वेरी ब्यूटीफुल। इसमें आपने बहुत बहुत सुंदर से एक्सप्लेन किया। जैसे इसमें मैं थोड़ा एक और ऐड करूंगी, जैसे लास्ट में से जैसे आपने अंत किया कि सहयोग देनी आत्मा को बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है? अभी इसको प्रैक्टिकल में डालते हैं। जब हम और आप ज्ञान में होते हैं और हम कहीं से सीखने की कोशिश करते हैं, हम भी ज्ञान में हैं, आप भी ज्ञान में हो, हमें कोई बाहर से प्रेशर नहीं है कि आपको जल्दी सिखाना है या मेरे को जल्दी सीखना है या आपको पेशेंस चाहिए, कुछ नहीं है, राइट? सब अपना पुरुषार्थ है। हम मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ तो आप साथ दोगे। आपको लगेगा कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहा है तो आप मेरे कोई भी है और डिटैच है तो वो उतना मतलब वो उसको मतलब वो ऐसा है, एक टीचर स्टूडेंट का हाँ, लेन वो देन सा है। ज्ञान का कॉन्शियसनेस में रहते हैं हम, राइट? करेक्ट करेक्ट, दैट इज द राइट वे टू आर्टिकुलेट। अभी जब हम मानो एक ऐसे ही सीन को हम ऑफिस में डालते हैं और हमें देखो ऑफिस वाले आज के एनवायरनमेंट में ऐसा काम होता है कि कोई अच्छा तो उसको रखो, कोई काम में बुरा तो उसको मत रखो। ऐसे मेरे हिसाब से तो कोई अच्छा बुरा होता नहीं है, ठीक है? अच्छा सभी है। अच्छा इज अ डेफिनेशन ऑफ फोकस, राइट? यस। अब उसमें उस आत्मा को हील होने के लिए पेशेंस चाहिए, समय चाहिए, जो आप उसको सक्रिय सहयोग देके वहां पे कर सकते हो। एक्चुअली एज आई एम स्पीकिंग मुझे आंसर मिल गया, बट फिर भी मैं ये सवाल जरूर करूंगी आपसे। तो वहां पे जब हमें समय मिलता है कि 2 महीना 1 महीना, उसके बाद आपको सब पूछने लगते हैं क्योंकि आप धीरे धीरे काम उन पे छोड़ देते हो। बट ऐसी आत्माएं को इतनी पेन में होते हैं, वो अपना पूरा कोशिश करते हैं, घंटों बिताते हैं, ऑनेस्ट एफर्ट। अगर क्योंकि हम उनको किसी के जजमेंटल के सीन से नहीं देखते तो हमें दिखाई देता है, बट बाकी दुनिया को नहीं दिखता है। तो उनका परफॉर्मेंस पर किसी कारण, उनके इमोशनल डाउन होने के कारण उतना जल्दी नहीं उठ सकता, कुछ समय लगता है। और आपको ऑर्गेनाइजेशन आके पूछेगी इनको रखना है या नहीं रखना है, करना है या नहीं करना है, तो उस समय आप दुविधा में होते हो क्योंकि आपको भी काम चाहिए, जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं तो आपका ऊपर जवाबदेही आएगा ना, आपके ऊपर प्रश्न। तो आप समझ में आ रहा है, आप उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करोगे? वैसे मेरे अंदर एक जवाब तो आया है, लेकिन मैं फिर भी आपसे सुनने का कोशिश करूंगी। आपको क्या लगता है, अगर आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया तो? तो मुझे लगता है कि वहाँ पर आपका रोल इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर एक थोड़ा सा चैलेंजिंग ये है कि आप गुप्त हो। आप जो कर रहे हो, जो स्पिरिचुअल स्टडी कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हो, वो किसी को दिखाई नहीं देगा। बट हाँ, आप धीरे धीरे जब आपकी एनर्जी उन तक पहुँचते रहेगा, वो प्योर एनर्जी जब पहुँचते रहेगा, तो फिर उनको महसूस होगा, उनका अट्रैक्शन आपके प्रति रहेगा, ये ज़रूर होगा। पर उनको ये समझ में नहीं आएगा कि आप कुछ स्पेशल कुछ कर रहे हो या कुछ ऐसा है। पर जैसे वो हार्मनी वाला आपके तरफ से एक एक्सेप्टेंस वाला एनर्जी मिलेगा, तो फिर उनको आप अच्छे लगने लग जाओगे। आपके आसपास वो ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करेगी, है ना? बाकी आपने जो प्रश्न किया है कि अगर किसी ने आके बोला उनको रखना है नहीं रखना है, डिसीजन आपको लेना है। डिसीजन इस प्रकार से लेना है कि मुझे लगता है कि जो ड्रामा है उसको आपको पेशेंस रख के, आपको सोच के, आपका वो स्टेबल स्टेट में रह के फिर डिसीजन लेना है कि मुझे क्या करना है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाहरी रूप से काम को देखेगा, राइट? पर आपने उस आत्मा का दर्द को भी देखा और बाहरी रूप से काम को भी देखा, और आपको ये नॉलेज है कि जहाँ स्टेबिलिटी नहीं है वहाँ बाहर काम भी इतना स्मूथ नहीं होता है ना? सो मुझे लगता है आपको उस आत्मा का वो सहयोग देना है ताकि वो स्टेबल हो जाए,
क्योंकि स्टेबल होते ही वो काम ठीक से कर लेगी, उसमें आपको एफर्ट्स लगाने की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। हम्म, तो स्किल आपका होगा, क्योंकि स्किल आप ही जानते हो, हम्म, राइट। हम्म। मुझे एक चीज और ऐसा लगा कि भले अगर जैसे क्योंकि यहाँ पे इमोशंस में अंदर आके कुछ नहीं कर सकते, भले अगर उस आत्मा को समय चाहिए और हमें सहयोग देना है, तो हम सिर्फ ऑफिस से सहयोग नहीं, उसको ऐसे भी सहयोग दे सकते हैं, है ना, उनके साथ। हाँ कि अगर उनको लगा कि उनसे उनको हमारे जो ये सॉरी ये जो ज्ञान हम अरे थ्रू उनको लग रहा है, तो वो ऐसे भी टच में रहेंगे ताकि उनको वो भले ऑर्गेनाइजेशन में रहे ना रहे काम यस, तो अगर वो एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं भी रहे, हम्म, दूर से भी स्पिरिचुअलिटी का यही तो सुंदरता है हम्म, कि उसके लिए डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता है, चाहे कितना भी दूर है वो आत्मा, बट आपके साथ कनेक्टेड है तो आप दे सकते हो, हम्म, है ना। और दूसरी बात ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में रहना नहीं रहना, ये सब चैलेंजेस तो आएंगे, हम्म, और उस आत्मा का किसी और आत्मा के साथ कोई कार्मिक अकाउंट है तो उनको शिफ्ट होना ही है, और ये शिफ्ट होने के लिए एक चैलेंज आएगा, सीन में एक परिवर्तन आएगा, तो उसको आप रोक भी नहीं सकते हो, बट प्रॉपर सीन आना और उसी हिसाब से आपका कर्मा प्योर होना, वो आपको सोच के करना है। घूम फिर के वही बात आ जाती है ना दीदी, बाबा जो बोलते हैं कि मतलब पहले सब स्व परिवर्तन से पहले स्व, क्योंकि जितना आप अंदर प्योर रहोगे उतना आप किसी और के लिए भी कर सकते हो। थोड़ा सा भी किसी के लिए इम्प्योरिटी है तो फिर वो सफलता नहीं मिल सकता है, हम्म, हम्म, सही बात है। हाँ, थैंक यू दीदी। और भी चीजें क्वेश्चन है, बट पहले मुझे ये वाला क्लियर करना था। आगे मैं आपको और कुछ चीजें पूछूंगी, ताकि जैसे ये मेरे को काफी हेल्प कर रहा है जो अभी आपने बताया ऑफिस में इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि और औरों के साथ शेयर करने के लिए। एक ही प्रॉब्लम सब में कॉमन होता है कि जैसे मैंने बताया मुझे ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा, बट हम उसको ज्ञान शुरू कहाँ से करें कि और बोलते हैं मुझे ऐसा है कि मुझे सभी लो फील कराते हैं, मैं नहीं चाहूँ भी तो मुझे लो फील कराते हैं, मैं जहाँ जाऊँ वहां मुझे लो फील कराते हैं, मैं इसीलिए मुझे लगता है ऑफिस में रहूं। और कोई कोई ऐसा बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे मतलब मेरे को जीना ही नहीं है, है ना। तो इन सब चीजों को आप कैसे उस टाइम पे, क्योंकि इमीडिएटली वहां पे ज्ञान की बातें करो तो उनको समझ, जैसे आपने राइट। समझ में नहीं आएगा, जैसे आपने बोला आई एम देयर विथ यू, समथिंग इट्स गुड। हाँ, एंड साथ में ये है कि वो लोग तो दर्द में होने के कारण और नॉलेज को ना जानने के कारण जो किसी ने कुछ कहा या जो एक्सपेक्टेशंस अनुसार नहीं हुआ उसको सहन नहीं कर पाते हैं, करेक्ट। है ना, क्योंकि बाहरी रूप से ही लेने की कोशिश करते हैं। तो आप ये कहकर कोशिश कर सकते हैं कि चैलेंजेस मेरे पास भी आती है, हाँ, ये बोला था मैंने, है ना। तो मुझे हैंडल करना आता है चैलेंजेस को, मैं अपना स्थिति को नहीं खोती हूँ, मैं अपनी खुशी को जाने नहीं देती हूँ। तो ज़्यादा नहीं बोलना है, जब वो दर्द में है ना, ज़्यादा नहीं बोलना है, उनके ही भाषा में उनके अनुसार थोड़ा सा आप देते हो ना, उनको सोच में डाल देना है। अगर सोच में एक बार डाल सकते हो तो वो आपको नोटिस करने लगेंगे, और जब आपको नोटिस करने लगेंगे, हमारा एम क्या है, बाबा से कनेक्ट करना उनको, राइट। क्योंकि ज्ञान दे के उनको इतना एलिवेट नहीं कर सकते हैं, हम प्यार दे के सहयोग दे के, जैसे आज भी बाबा ने बोला प्यार स्नेह दो सबको, है ना, बाबा से भी प्यार करो और सबको स्नेह दो,
गुस्सा नहीं करो, बाबा ने बोला ना आज। तो उनके साथ भी नॉन जजमेंटल होके, क्योंकि ये सबसे बड़ा वो है, समझना सब कुछ है, क्या उनके अंदर हो रहा है, पैटर्न क्या है, सब कुछ समझना है। पर भले वो कैसे भी कर रहे हैं, अगर आपके आगे भी कोई रूप दिखा रहे, कोई इमोशंस आपके सामने आ रहे, तो आपको नॉन जजमेंटल होके उनको सहयोग देना है, क्योंकि जो इमोशंस यूज़ करते हैं वो खुद ही वीक है, राइट? हम्म, तो उनको ताकत की ज़रूरत है, और जब आप ताकत देंगे, वो सोल को ताकत मिलते ही वो एक अंदर में एक रियलाइजेशन होगा हम्म, कि मेरे साथ मैंने यहाँ गलती किया है। तो वो रियलाइजेशन धीरे धीरे, क्योंकि रियलाइजेशन तभी होता है जब सेल्फ कनेक्ट होते हैं, तब शायद भगवान के प्रति एक आकर्षण हो उनका। और साथ में ये जो पेन है, अभी कलयुग का अंत है, ये एक्सट्रीम जगह जो है, ये एक्सट्रीम जगह वो है जहाँ पर ओपन हो जाते हैं भगवान को जानने के लिए। ओह वाओ, तो आपको वही जो पॉइंट, उस पॉइंट को काम में लगाना है, उनको बाबा के साथ कनेक्ट करने के लिए, इंस्टेड कि आप अपने इमोशंस में फंस जाओ उनके इमोशंस को देख के। क्योंकि उनके इमोशंस को देख के दो तरीक़ा से हम फंस सकते हैं। एक तो उनके दर्द को देख के खुद दर्द में चले जाना, दूसरा है उनके इमोशंस को देख के जजमेंटल हो जाना, है ना? तो ये दोनों चीज़ में आप या तो सौरो ले लेते हो, दोनों में ही सौरो लेते हैं, और फिर अपना इमोशंस जाग जाए। तो यहाँ पर आपको बहुत पेशेंस रख के स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, तब उनको बाबा का परिचय गुप्त रूप में दे सकते हो। पता है दीदी, एक चीज अनुभव हुआ। पहले जब ज्ञान को बिना समझे किसी की मदद करने की कोशिश करते थे, तो कहीं ना कहीं उसमें अपनी पॉपुलैरिटी लेना चाहते थे, ठीक है? तो जितना लिमिट से बाहर जाके कर पाते थे, ठीक है? बट जब तुम सहयोगी सच में ज्ञान करने चाहते हो, तब एक आता है कि अभी मैं तो खुद ही बन रहा हूँ, अगर मैं तो खुद ही चल रहा हूँ इस जगह पे, मेरे को भी अभी एनर्जी, तो थोड़ा जल्दी ब्रेन, अगर आप में फुल्ली पावर नहीं है, बट फिर भी आपके आंखों के सामने इतना दुखी है, मतलब मैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जाने का आजकल मैंने ये बनाया है, रीति की कैपेसिटी के बाहर होगा तो मैं शायद ना जाऊं, बट वो एक आ जाता है कि मुझे अपने आप को भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि मेरी कितनी कैपेसिटी है, क्योंकि मैं अभी पॉपुलैरिटी के लिए कहीं नहीं जा रही हूँ। तो वहां पे मेरे को जैसे थोड़ा सा ज्यादा एग्जर्ट हो जाता है, तो मुझे समझ में आता है कि मेरे में अभी पावर नहीं है। बट ये इस बात का पूरा अनुभव है कि आज जो ये बोल रहे हैं, कल हम भी वहां पे थे, तो पूरी अनुभव है, इसीलिए जजमेंट नहीं आता कहीं। और मुझे ये चीज का भी बड़ा ध्यान रहता है कि मैं कहीं ना अब इस शब्द के बीच में मैं ना घुस जाऊं, ताकि बाबा के वर्ड को मैं प्रत्यक्ष, मतलब आई एम नॉट एबल टू गिव इट टू देम, रादर आई एम एंटरिंग। सो ये दोनों का ख्याल रखता है, पर मैं थक जाती हूँ। ये मैंने देखा, मेरा बॉडी थक जाता है। बट तो मुझे समझ में आता है अभी भी बहुत रेडी होना बाकी है, बट ये पॉइंट टच करना जरूरी है। मैं चाहूंगी कि ये अपने ऑफिस में जितने भी थोड़े बहुत जिनको ज्ञान समझ में आता है उनको ये फॉरवर्ड करूं, ताकि उनको भी एक लीडरशिप का समझ में आए कि सबके अंदर क्या चलता है और किस हद तक हमें इस चीज को यूज करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा आपसे हेल्प लूं। एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी कि जब नॉन जजमेंटल होते हो, तो वो सोल जब दर्द में होते हैं, तो उनका चारों तरफ एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। पर आप जब नॉन जजमेंटल होते हो, तो आपका ऑरा, जो पॉजिटिव ऑरा, उस सोल के जो नेगेटिव ऑरा बन रखा है उसको कैंसिल करके उसको पॉजिटिव ऑरा दे देते हैं, और फिर उसको उस दर्द से मुक्त कर पाते हो, राइट? है ना ब्यूटीफुल चीज़?
वेरी ब्यूटीफुल। कितना अनुभवी मुहूर्त है और कितना हम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे इसमें मुझे भी मोटिवेशन आता है कि मैं भी अपना योग बढ़ाऊं, ताकि इतना जल्दी ना थक जाऊं यस, और मुझे डर ना लगे, अरे क्यों फिर दूसरे का लेना है, अभी खुद का ही नहीं चल रहा है, राइट। बट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम टू एक्सप्लेन दिस। थैंक यू। ओम शांति।